दोस्तों, पाकिस्तान का सुपरस्टार बाबर आजम ने 2026 के शुरुआत में ही कमाल कर दिया। मतलब बाबर आजम नया साल शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया और बिग बैश लीग में उनके इतने चर्चे कि आज तक किसी खिलाड़ी के कहीं पर इतने चर्चे नहीं देखे। हाँ जी, बाबर आजम ने कल सिडनी सिक्सर की तरफ से 58 की शानदार मैच विनिंग इनिंग खेलकर अपनी टीम को जितवाया। और ये इनिंग को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम साबिक खिलाड़ी और मशहूर कमेंटर रिकी पॉन्टिंग वो भी मैदान में आ गए। स्काई स्पोर्ट प्रोग्राम में रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग पर बाबर का दिल जीत लिया। हाँ जी, रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को लेकर क्या कहा, बाबर का कैसे दिल जीता, वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जब सिडनी सिक्सर मैच जीतती है तो उनके कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बाबर आजम को लेकर ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसको सुनकर जो भारतीय मीडिया है वो हैरान रह गया। अब सिडनी सिक्सर के कप्तान ने बाबर आजम को लेकर कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की टीम को लेकर ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई है, यानी पीएसएल सीजन 11 में मुल्तान सुल्तान अब आपको पाकिस्तान की टीम नजर आने जा रही है। हाँ जी, वो कैसे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो बिग बैश लीग के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त चर्चे हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के और हम सबके सुपरस्टार बाबर आजम की ओर है। हाँ जी, बहुत सारे लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते थे कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में इतनी सारी बॉलें डॉट्स करते हैं मगर आज तक उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया, ये हेटर्स कहते थे। हालांकि बाबर ने बहुत सारे मैच फिनिश किए लेकिन 2026 के शुरुआत में पहले दिन ही बाबर आजम अपनी पहली 50 लगाते हैं। मतलब 2026 जैसे ही शुरू होता है तो पहली 50 बाबर की आती है और मैच विनिंग इनिंग भी बाबर आजम खेलते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं वो भी सोशल मीडिया पर बैठकर बाबर की तारीफ कर रहे होते हैं। और अब इसी को लेकर बाबर आजम की जो शानदार इनिंग थी कल की, उस पर जो ऑस्ट्रेलिया का साबिक खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग वो भी एक बार फिर से मैदान में आ गए और स्काई प्रोग्राम के अंदर उन्होंने भाई साहब बाबर आजम का दिल जीत लिया। बाबर की मैच विनिंग इनिंग पर बाबर का दिल जीता और सिडनी सिक्सर के कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बाबर को लेकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो भारतीय मीडिया है वो भी हैरान रह गया। क्या रिकी पॉन्टिंग ने कहा बाबर को लेकर और क्या सिडनी सिक्सर के कप्तान ने बाबर को लेकर कहा वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं। मगर बात करते हैं सबसे पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूं कि जो पीएसएल सीजन 11 के अंदर मुल्तान सुल्तान की टीम है, मैंने आपको पहले बताया कि जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो इस बार अली तरीन नहीं हैंडल करेंगे, वो इस बार पीसीबी अपने तरीके से करेगा। और कल मैंने आपको बताया कि खबर आ रही है कि रमीज राजा जो है मुल्तान सुल्तान को हैंडल करेंगे और माइक हैसन हेड कोच होंगे। लेकिन अब फिर से मुल्तान सुल्तान को लेकर एक नई अपडेट निकलकर सामने आए, यानी मुल्तान सुल्तान अब आपको पाकिस्तान की टीम नजर आने जा रही है। वो कैसे, वो ऐसे कि आज खबर आती है कि जो मुल्तान सुल्तान के हेड कोच होंगे वो माइक हैसन होंगे, यानी माइक हैसन पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच और अब वो मुल्तान सुल्तान के हेड कोच होंगे। और जो मुल्तान सुल्तान को हैंडल करेगा, जो मुल्तान सुल्तान की निगरानी करेगा, वो कौन करेगा, वो करेगा पाकिस्तान का सिलेक्टर आकिब जावेद। हाँ जी, जो पाकिस्तान का सिलेक्टर है वो अब मुल्तान सुल्तान को हैंडल करेगा। और मुल्तान सुल्तान का कप्तान कौन होगा, वो कप्तान पाकिस्तान का आगा सलमान। हाँ जी, अब मुल्तान सुल्तान का जो नया कप्तान होगा वो आगा सलमान होंगे, जो हेड कोच होंगे वो माइक हैसन होंगे और जो मुल्तान सुल्तान की निगरानी करेंगे, जो हैंडल करेंगे वो आकिब जावेद होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मुल्तान सुल्तान इस बार पीएसएल सीजन 11 में आपको पाकिस्तान की टीम नजर आने जा रही है। तो फिलहाल अपडेट अभी यही आई है कि माइक हैसन मुल्तान सुल्तान के हेड कोच होंगे, सलमान अली आगा जो है वो मुल्तान सुल्तान के कप्तान होंगे और आकिब जावेद मुल्तान सुल्तान की निगरानी करेंगे, उनको हैंडल करेंगे। तो ये अपडेट थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, या फिर मुल्तान का कप्तान कौन होना चाहिए ये भी लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं उसके बाद बाबर आजम को लेकर। भाई साहब बाबर आजम ने कमाल कर दिया। मतलब बाबर आजम ने कल सिर्फ 2026 के शुरुआत में ही पहली 50 लगाई और अपनी टीम को हरा हुआ मैच जितवाया। और बाबर आजम के इतने चर्चे, पूरी दुनिया में बाबर आजम के चर्चे हो रहे हैं और जो भारतीय मीडिया है
वो तो हैरान रह गया, वो तो पागल हो गया, क्योंकि बाबर आजम के इतने चर्चे आज तक किसी खिलाड़ी के इतने चर्चे किसी ने नहीं देखे। 2026 शुरू होता है और सब लोग यही कहते हैं कि बाबर आजम का इस साल भी जो है वो बहुत बुरा जाएगा। ये कौन कहता है? ये हेटर्स कहते हैं। लेकिन भाई साहब 2026 नया साल शुरू होता है, बाबर आजम हमें नया नजर आता है और बाबर का नया साल और नया बाबर और नई 50 आती है। मतलब बाबर का अलग ही कमाल था। बाबर आजम ने कल इंपॉर्टेंट मैच में अपनी टीम को 58 रन बनाकर दिए, नॉट आउट रहे और क्रूशियल मैच जितवाया। यानी बाबर ने 250 लगाई और जब जब बाबर ने 50 लगाई तब तब उनकी टीम जीती है। यानी अगर बाबर रन नहीं करेंगे तो उनकी टीम नहीं जीत सकती। तो ये है क्वालिटी बाबर आजम की। और इसी इनिंग पर जो है वो रिकी पॉन्टिंग मैदान में आ गए, सिडनी सिक्सर के कप्तान भी मैदान में आ गए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जो सीन एबट उनके बड़े खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बॉलर है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर बाबर को लेकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि आज तक किसी भी बड़े बॉलर ने किसी खिलाड़ी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अब सीन एबट क्या कहते हैं? भाई साहब सीन एबट का यह कहना है कि बाबर आजम शॉट वहीं पर खेलता है जहां पर वो चाहता है। मैं बाबर आजम को बॉलिंग करवा करवा के थक चुका हूं। यानी मुझे लगता है कि बाबर आजम को मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी आउट नहीं किया। ये कहना है सीन एबट का। भाई साहब बड़ा बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का और ये सिडनी सिक्सर की तरफ से खेल रहा है और कल इसको अवार्ड मिलता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि बाबर आजम वहीं पर खेलता है जहां पर वो चाहता है। अब वो पूरी ग्राउंड में खेलना चाहता हो तो वो पूरी ग्राउंड में शॉट लगाना जानता है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक बाबर को आउट किया हो, चाहे डोमेस्टिक में चाहे इंटरनेशनल में। मैं थक चुका हूं बाबर को बॉलिंग करवा करवा के। ये अल्फाज थे सीन एबट के और इसी अल्फाज को सुनकर भाई साहब पूरी दुनिया हैरान है कि ये बड़ा बॉलर कैसे बाबर के बारे में कह सकता है। कह सकता है क्योंकि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब बाबर बाबर है। ये तो सीन एबट का हो गया। लेकिन अब जो बात करने वाला हूं मैं आपके साथ, सिडनी सिक्सर के कप्तान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच जीतने के बाद बाबर आजम को लेकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको सुनकर भारतीय मीडिया हैरान रह गया, भारतीय मीडिया पागल हो गया। अब सिडनी सिक्सर के कप्तान ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। यानी बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिक्सर के कप्तान से सवाल हुआ कि आज बाबर आजम की इनिंग को कैसे देखते हैं, जिस पर कप्तान का कहना था कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, इसको ये रोल दिया गया है कि वो एक एंड को बचा कर रखे, आखिर तक खेले और ये किरदार बाबर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आज बाबर ने मैच विनिंग इनिंग खेलकर मैच फिनिश किया। ये बाबर आजम की खूबी है, जिस दिन वो रन्स बनाते हैं उस दिन हमारी टीम जीत जाती है। ये सिडनी सिक्सर के कप्तान का कहना है। यानी उन्होंने बाबर आजम को बड़ा प्लेयर का, इसका मतलब कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, दुनिया का स्टार है और किंग भी इसके अंदर शामिल हो गया। ये बड़े प्लेयर के अंदर ये सब क्वालिटी आती है। सो सिडनी सिक्सर के कप्तान यही कहते हैं कि मैंने और हमने बाबर को एक ही प्लान दिया था कि हमारे लिए आपकी विकेट इंपॉर्टेंट है, आपका क्रीज पर रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आउट हुए तो हम मैच हार जाएंगे, तो आपको एक एंड से अपनी विकेट्स बचाकर रखनी है। ये बाबर को प्लान दिया था, इसीलिए बाबर जो है वो बॉल टू बॉल खेल रहे थे। लेकिन भाई साहब बाबर ने एंड में फिर आपको बताया, फिनिश करके दिखाया, बाउंड्रीज लगाकर दिखाई। और कप्तान भी यही कहता है सिडनी सिक्सर के कि बाबर क्वालिटी प्लेयर है, उस जैसा खिलाड़ी कोई नहीं, जब भी उसको ये रोल दिया गया था। यानी बाबर जब जब रन करता है तो हम जीतते हैं। ये सिडनी सिक्सर के कप्तान का कहना है। अब आप देख रहे हैं कि बाबर आजम की मोस्ट 50s 97 है, तीसरे नंबर पर आता है। T20 में उनकी 97 50s है। और आप चेस के अंदर देख रहे हैं तो बाबर की जो एवरेज है वो 58 प्लस की है। पहले पे विराट कोहली है जिनकी 68 प्लस की है, लेकिन दूसरे पर बाबर आता है जिनकी 58 प्लस की एवरेज है चेजिंग में, और क्रिस गेल नंबर 3 पर आते हैं। तो बाबर आजम ने तो चेजिंग के अंदर भी अपनी एवरेज को मेंटेन रखा। तो ये पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम है, जो जिनको लेकर हर कोई तारीफ के पुल बांध रहा है। और साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम साबिक खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग है, वो भी मैदान में आ गए। मतलब रिकी पॉन्टिंग क्या कहते हैं? रिकी पॉन्टिंग स्काई प्रोग्राम में ये कहते हैं कि भाई साहब बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है। यानी बाबर आजम ने जब मैच विनिंग इनिंग खेली तो स्काई प्रोग्राम के अंदर रिकी पॉन्टिंग ये कहते हैं कि बाबर आजम थोड़ा टाइम लेता है शुरुआत में, लेकिन जब वो क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो भाई साहब उनके पास वो सारी टेक्निक मौजूद है जिसके तौर पर वो लंबी इनिंग खेलना जानते हैं। बाबर आजम के बिग बैश लीग में आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। यानी बहुत सारे फैंस जब बाबर का मैच होता है तो इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे मैच आता है तो पूरा ग्राउंड क्राउड से फुल हो जाता है। ये रिकी पॉन्टिंग कहते हैं। रिकी पॉन्टिंग ये भी कहते हैं कि जो अब अगला सीजन होगा बिग बैश लीग का,
उसमें हर टीम बाबर को पिक करने की पूरी कोशिश करेगी और आइंदा जो साल होगा बिग बैश लीग का उसमें भी बाबर आजम सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी पिक होंगे। यह कहना है रिकी पॉन्टिंग का। यानी रिकी पॉन्टिंग सिंपल अल्फाज में यह कहना चाह रहे हैं कि जो बाबर की मैच विनिंग इनिंग थी, ये मैंने पहले भी कह दिया था कि बाबर आजम थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन जब टाइम ले लेंगे तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेंगे और बाबर ने वही किया। ये रिकी पॉन्टिंग के अल्फाज है और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आइंदा साल बाबर को हर टीम लेने की कोशिश करेगी। तो ये है बाबर आजम। मतलब बहुत सारे हेटर्स कहते थे कि बाबर आजम मैच फिनिश नहीं करता, बाबर बहुत बॉले डॉट करता है। बाबर ने आज साबित कर दिया कि वो बॉले क्यों डॉट करते हैं। प्रेशर इतना था, मैच जीतना लाजमी था, लेकिन बाबर ने फिनिश करके दिखाया और अब हर कोई बाबर आजम की तारीफ कर रहा है। सो बाबर आजम ने बिग बैश लीग में कमाल कर दिया। 2026 नया साल, पहला दिन और पहली ही 50 बाबर की और पहला ही मैच बाबर ने जितवाया। सो ये पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी बात है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत ही करीब है। सो बाबर आजम की इनिंग पर आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें। बाबर के लिए एक जुमला लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।